बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 10th मैथ। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। इसको कंप्लीट आज सॉल्व करेंगे। बेटा ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इम्तिहानी नुक्ता नज़र के हवाले से भी। पहले 3.4 को भी मैंने कहा था, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 3.6 तो आपकी उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना, आपने हर कंसेप्ट अपना क्लियर करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो है वो यहाँ पे आपको ना थोड़ा कंफ्यूज करेगी कि ऐसे ही सवाल आपके 3.4 के हैं और इसी टाइप के मतलब ये आ गए हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हमने इसको कैसे प्रूव करना है, मतलब कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप वो वाला उस रूल को फॉलो करेंगे या 3.6 के रूल को फॉलो करेंगे, तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों के लिए। तो बेटा इसका भी आज आपको डिफरेंस बताऊंगा कि इसमें आपने कैसे फर्क करना है और इन क्वेश्चंस को कैसे आपने सॉल्व करना है और पेपर के अंदर आपने इनकी पहचान कैसे करनी है। ठीक है, और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पे पहली दफा आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली 9th 10th की तमाम वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। देखें, यहां पे हमें कहा यह जा रहा है कि इफ, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, कहता है इफ ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी, जिसमें ए बी सी डी नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होंगे, देन शो दैट, फिर आप ये शो करें कि ये वाला मतलब ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल हैं। आपने इस चीज को सॉल्व मतलब यूज करके ये आपने शो करवाना है। ठीक है, तो वहां हमें 3.4 अगर आप बुक लेके बैठे हुए हैं तो आप चेक कर लें, वहां पे लिखा हुआ था कि प्रूव दैट ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी, मतलब आपने वो फाइंड करने थे, ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी प्रूव करने थे क्वेश्चन को यूज करके। अब हमने इसको यूज करके ये वाली चीज फाइंड करनी है। अब यहां पे एक नई चीज है, के मेथड क्या होता है। ठीक है, तो के मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं जी के मेथड, जिसको हमने इसके अंदर यूज करना है। के मेथड क्या होता है बेटा? के मेथड हमें ये कहता है कि ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी। देखें, ए रेशियो बी है तो ये ए ओवर बी हो जाएगा और ये सी ओवर डी हो जाएगा। अब ये हमें रेशियो बताती है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन सपोज कर लें ये दोनों किसी कांस्टेंट के इक्वल हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों ए रेशियो बी मतलब ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी, ये दोनों जो है ये किसी के इक्वल हैं, किसी कांस्टेंट के इक्वल हैं। वो हमने कर लिया कि वो हमारे पास के इक्वल है। अब दोनों के इक्वल कैसे हैं भाई? ये भी इसके इक्वल होगी और ये भी इसके इक्वल होगी। ए ओवर बी इक्वल के, सी ओवर डी इक्वल के। तो इस b को आप इधर मल्टीप्लाई करें तो a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के। तो ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि जहां हमें a नजर आए, आप क्वेश्चन के अंदर a की जगह पे b के पुट कर दें, और जहां आपको c नजर आता है वहां आप c की जगह पे d के पुट कर दें। तो ये जो मेथड है, यही वाला मेथड जो है के मेथड है, इसी को के मेथड का नाम दिया गया। ठीक है, तो इसी को अब हमने यूज करना है। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं कि जो a है वो इक्वल है b के एंड c इक्वल है d के। ठीक है, ये आपने रिजल्ट बेटा यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर। तो इसको मुझे रेस करना पड़ेगा क्योंकि हमने सवाल को हल करना है। ठीक है, तो ये के मेथड था। ठीक है, तो हम इसको भी यहां से रेस करते हैं। ठीक है, अब इसका भाई फर्स्ट वाला पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट मेरे पास ये है कि तवज्जो से आपने क्वेश्चन को समझना बेटा। 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। देखें, मैंने क्या बोला था कि जहां a नजर आए वहां b के पुट कर दो, जहां c नजर आए वहां d के पुट कर दो। हाँ जी, 4a की जगह पे b के माइनस 9b ओवर b के प्लस 9b इज इक्वल टू c की जगह पे डी के माइनस 9d ओवर 4 डी के प्लस 9d। जी, ये क्या हो गया? ये आपके पास हो गया जी 4b के माइनस 9b ओवर 4b के प्लस 9b। इसी तरह 4d के माइनस 9d ओवर 4d के प्लस 9d। इसमें से आपके पास b कॉमन नजर आ रहा है ऊपर वाली वैल्यू में से। 4k माइनस 9 आ गया, बटे में भी आपके पास b कॉमन है। 4k प्लस 9 इज इक्वल टू, इसमें से आपके पास d कॉमन है। 4k माइनस 9 ओवर इसमें से भी आपके पास d कॉमन है। 4k
+9, डी डी से कैंसिल, बी बी से कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू बेटा बची है 4k -9 ओवर 4k +9। सिमिलरली 4k -9 ओवर 4k +9। तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो यही बेटा हमने प्रूव करना था। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 2 की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा मेरे पास इसका नेक्स्ट वाला सेकंड वाला पार्ट है। इसको भी हमने सॉल्व करना है। इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को अपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो बेटा यहाँ जहां भी आपको ए नजर आ रहा है वहां आपने बी के पुट करना है, जहां आपको सी नजर आ रहा है वहां आपने डी के पुट करना है। तो फर्स्टली इसका लिखेंगे हम सोल्यूशन। हाँ जी, 6 ए की जगह पे आ गया मेरे पास बी के -5b ओवर 6 बी की जगह ए की जगह पे आ गया बी के प्लस आ गया मेरे पास 5b इज इक्वल टू 6 सी की जगह पे आ गया डी के -5d ओवर 6 डी के प्लस 5d। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया भाई 6 ये हो गया 6 बी के 6 बी के -5b ओवर 6 बी के प्लस 5b। सिमिलरली 6 डी के -5d ओवर 6 डी के प्लस 5d। बेटा इसमें से भी आपके पास b कॉमन आ रहा है और इन वैल्यूज में से आपके पास d कॉमन आ रहा है। ठीक है, इनमें से मैंने b कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया 6 के -5। इसमें से भी आपके पास b कॉमन है तो 6 के प्लस का 5। सिमिलरली इधर से आपके पास d कॉमन है तो 6 के -5 ओवर इसमें से भी d कॉमन है तो 6 के प्लस आ गया 5 डी से, और ये बी से कैंसिल हो गया तो 6 के -5 ओवर 6 के प्लस 5। सिमिलरली 6 के -5 ओवर 6 के प्लस 5। आप चेक कर सकते हैं कि दोनों रिजल्ट आपके मतलब कि इक्वल आ गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने इनमें से पूरी एक्सरसाइज में से कोई एक पार्ट देखना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन खोले, वहां पे आपको मतलब कि टाइम कोड्स दिए हुए हैं। तो आप उनके मतलब जो भी आपको पार्ट चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर दें तो आप वही उस क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त जो है वो क्वेश्चन को मतलब सोल्यूशन देखने का तरीका है। जी तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 3 की तरफ, जो कि आपको बाहर काफी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इसको अब हम थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, ये मेरे पास इसका तीसरे वाला पार्ट है। बेटा इसको भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये आपको बाहर तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा लग रहा है, ये वाली चीज छोटी लग रही है, ये वाली वैल्यू आपको बड़ी लग रही है, लेकिन आपने प्रोसेस वही करना है कि जहां आपको ए नजर आए वहां आपने बी के, जहां सी नजर आए वहां आपने डी के पुट करना है। तो फर्स्टली इसका लिखेंगे यहाँ पे बेटा इसका सोल्यूशन। हाँ जी, ए की जगह पे आ गया मेरे पास बी के ओवर बी, ए की जगह पे बी के स्क्वायर प्लस सी की जगह पे डी के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है जी, तो बी से कैंसिल तो आपके पास आ गया इधर के, इधर आपके पास बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक हो गया। हाँ जी, के इज इक्वल टू, इसमें से ऊपर वाली वैल्यू में से आप के स्क्वायर कॉमन लें तो आपके पास बच गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर यहाँ पे भी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो गया। तो के इज इक्वल टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो इज इक्वल टू के आ गया। तो अब ये बेटा इक्वल आ गया रिजल्ट आपका। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। तो बेटा ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 4, 5 की तरफ। जी तो बेटा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास बेटा इसका क्वेश्चन 4 एंड 5 पार्ट है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले इसका लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी है। फर्स्टली लिखा हमने इसका सॉल्यूशन के बाद इनको आपने जो है वो रेशो को बटे में की फॉर्म में ले आना है। तो ए की 6 प्लस C6 ओवर B6 प्लस D6 इज इक्वल टू ए क्यूब C क्यूब ओवर B क्यूब ओवर आपके पास आएगा D क्यूब। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जहां हमें A नजर आएगा वहां हमने B के पुट करना है, जहां C है वहां हमने D के पुट करना है। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे एक की जगह पे आ जाएगा मेरे पास बी के 6 प्लस डी के, इसका भी 6 ओवर B6 प्लस D6 इक्वल
ए की जगह पे बी के इसकी 3 इंटू डी के इसकी B3 ओवर B3 एंड D3। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया B6 K6 प्लस D6 एंड K6 ओवर B की 6 प्लस D की 6 इज इक्वल टू, ये बेटा आपके पास हो गया B3 एंड K3 सिमिलरली D3 एंड K3। ठीक है, ओवर B क्यूब एंड D क्यूब। इसमें से आप K6 कॉमन ले लें। जब K6 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया B6 प्लस D6 ओवर यहाँ भी B6 प्लस D6। ठीक हो गया, हाँ जी। इधर आपके पास हो गया B3 इंटू D3 K3 हमारे पास हो गया बेटा K की 6 B3 एंड D3, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया बेटा K6 इज इक्वल टू K6। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट हमारे 5 की तरफ। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्टली इसका भी लिखेंगे हम सॉल्यूशन के बाद इसको बटे की फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया जी P A प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर P C प्लस डी प्लस आ गया क्यू डी इज इक्वल टू A ओवर। इसको हमने लिखा, ठीक है, इसको मतलब बटे की फॉर्म में लिखा, ये हमें रेशो की फॉर्म में दिया हुआ था। अब इसमें जहां A है वहां हम B के पुट कर देंगे, जहां C है वहां हम D के पुट कर देंगे। इसको बारी बारी पुट करते हैं। P A की जगह पे आ जाएगा मेरे पास B के, यहाँ पे आ जाएगा B के प्लस B प्लस क्यू बी ओवर P C की जगह पे आ जाएगा मेरे पास D के प्लस D प्लस आ जाएगा क्यू डी इज इक्वल टू A की जगह पे आ जाएगा B के और C की जगह पे आ जाएगा मेरे पास D के। ठीक है, तो अब यहां पे देखें कि हमारे पास ये B के ओवर D के आ गया। अब इसको आपने मजीद जो है वो सिंप्लीफाई किया तो यहां पे आ गया भाई इसमें P B के प्लस B प्लस क्यू बी ओवर P D के प्लस D प्लस आ गया क्यू डी। इसमें से K से कैंसिल तो आपके पास आ गया B ओवर D। ऐसे करें कि इस ऊपर वाली वैल्यू में से हमारे पास यहां से B कॉमन है, ये इस टर्म के अंदर भी इस टर्म के अंदर भी, और यहां से हमारे पास D कॉमन है। ऊपर वाली वैल्यू में से मैंने B कॉमन लिया तो बाकी मेरे पास वैल्यू बचेगी P इंटू K प्लस 1, क्योंकि ये भी तो B कॉमन आ गया ना, प्लस यहां पे आ गया जी Q ओवर यहां से बटे में हमारे पास D कॉमन आ गया तो यहां पे आ गया जी P इंटू K प्लस 1 प्लस आ गया मेरे पास Q। ठीक है, तो इज इक्वल टू B ओवर D। अगर आप गौर करें तो ये सारी वैल्यू इस सारी से होगी कैंसिल, तो हमारे पास बेटा नेक्स्ट आ गया जी B ओवर D इज इक्वल टू B ओवर D। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। हेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही मूव करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 7 की तरफ, सॉरी पार्ट 6 की तरफ जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास बेटा इसका जो पार्ट है, पार्ट आपको 6 नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड पे। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है, मतलब कि इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्टली इसका लिखेंगे हम बेटा सॉल्यूशन के बाद इसको लिखें जी, ये बटे की फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इक्वल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर सी क्यूब ओवर सी प्लस बी। अच्छा, अगर बटे के नीचे बटा हो तो हम उसको उल्टा देते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ए ओवर बी ओवर सी, तो हम इसको लिखेंगे ए मल्टीप्लाई सी ओवर बी, मतलब कि सी ऊपर चला जाएगा, बी बटे में आ जाएगा। सेम यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। इसको लिखेंगे बेटा हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो साथ में आ जाएगा इस पे ए प्लस बी बटे में आ जाएगा यहाँ पे ए क्यूब। ठीक है, सेम यही फार्मूला हमने यूज किया है। इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस डी ओवर सी का क्यूब। ठीक है, अब बेटा जहां पे ए है वहां बी के, जहां सी है वहां आप डी के पुट कर दें, तो यहां आ जाएगा मेरे पास बी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां आ जाएगा मेरे पास बी के प्लस बी ओवर बी के की आ जाएगी 3।
ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे भाई डी के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा भाई डी के प्लस डी ओवर डी के की पावर 3, ये यहाँ पे ठीक हो गया। अब भाई देखें, ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ पे आ गया ऐसे ही बी के प्लस बी, और सारे का बटा जो है वो बी क्यूब एंड के क्यूब कर दें। ठीक हो गया, यही प्रोसेस हमने इधर करना है। यहाँ पे आपके पास डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी के प्लस डी, और सारे का बटा आ गया डी क्यूब एंड के क्यूब। ठीक है, अब ये देखें कि ऊपर हमारे पास, इसको मैं रेस करता हूँ, हमारे पास कौन सी चीज यहाँ पे कॉमन आ रही है सारी वैल्यू में से, इसमें से बी कॉमन नजर आ रहा है आपको, इसमें से आपको डी कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको मजीद मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। इसमें से बेटा हमारे पास बी स्क्वायर कॉमन है, इसमें से बी कॉमन है, तो यहां से बी स्क्वायर लिया और यहां से बी लिया, मिलके हो गए बी3 इंटू यहां आ गया मेरे पास के स्क्वायर प्लस 1, और यहां से भी बी कॉमन लिया तो आ गया के प्लस 1 ओवर बी3 एंड के3। सिमिलरली इधर भी आपके पास डी स्क्वायर इसमें से और डी इसमें से, ये हमारे पास हो गया जी डी की 3, तो ये के स्क्वायर प्लस 1 एंड के प्लस 1 ओवर d3 एंड k3। ठीक है, तो भाई b3 से d3 से कैंसिल हो गया, तो इसको मजीद लिखेंगे k क्यूब, नहीं सॉरी k स्क्वायर है, क्यूब लिख दिया, k स्क्वायर प्लस 1 इंटू k प्लस 1 ओवर k3 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1 k प्लस 1 ओवर k3। हेंस ये आपके पास भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट 7 की तरफ। बच्चों ये बेटा मेरे पास इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसको भाई हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले लिखा इसका हमने सोल्यूशन के बाद इसको लिखें जी बटे की फॉर्म में, पहले बटे की फॉर्म में आएगा, फिर इसको हम जो है वो चेंज करेंगे, ये आ जाएगा a ओवर a माइनस बी। अब इसके बटे में आएगा ये वाली वैल्यू a प्लस बी ओवर b। ठीक है, इसको लिखा हमने पहले, ये वाली वैल्यू आ गई, बटे में ये वाली वैल्यू आ गई, इस इक्वल टू ये c ओवर c माइनस डी, ये मेन बटा आ गया, ये c प्लस डी ओवर डी। ठीक है, अब बटे के नीचे जो वैल्यूज है उसको उल्टा दें, जब उल्टाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कि ये ऐसे आ जाएगा a ओवर a माइनस बी इंटू b ओवर a प्लस बी। सिमिलरली c ओवर c माइनस डी इंटू d ओवर c प्लस डी। ठीक है, तो ये ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीपल हो जाएंगी और बटे वाली a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली सी डी ओवर सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी। ठीक है, अब जहां पे a है वहां b के, जहां c है वहां पे d के, सिंपल सी बात है, a की जगह पे आ जाएगा मेरे पास b के इंटू b। ठीक है, तो यहां पे बेटा देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो ये a स्क्वायर, अभी इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी मैंने पुट कर दिया डी के इंटू डी, ओवर आ गया मेरे पास सी स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ये मेरे पास हो गया बी स्क्वायर के ओवर ए की जगह पे मैंने पुट कर दिया बी के का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, ये मेरे पास हो गया भाई डी स्क्वायर के ओवर, ये हो गया भाई डी के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अब भाई इसको मजीद लिखा बी स्क्वायर के ओवर, इसमें से आपके पास हो गया जी बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर के ओवर डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन, इसमें से डी स्क्वायर कॉमन, हाँ जी बी स्क्वायर इंटू के ओवर, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो के स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास भाई डी स्क्वायर के ओवर डी स्क्वायर कॉमन लिया तो के स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर बी स्क्वायर से, डी स्क्वायर डी स्क्वायर से, तो विच इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू के ओवर के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम जो है वो मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके बाहर आपको 3 जो है वो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने कह लो उतने कम है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छा, इसको कैसे आपने करना, यहाँ पे आपको E ओवर F भी नजर आ रहा है,
ठीक है, तो जैसे हमने स्टार्ट में किया था कि ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, उसी तरह हम ई इज इक्वल टू एफ के करेंगे। ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के। ये रिजल्ट हमने यूज करने हैं। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो उसको लिखें बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट लिखें जी, ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, हाँ जी, ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के और ई की जगह पे आपने एफ के पुट कर देना। तो फर्स्टली इसका लिखेंगे हम सॉल्यूशन। हाँ जी, ए की जगह पे पुट किया बेटा बी के ओवर बी इज इक्वल टू ए की जगह पे बी के स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और सारे का आ गया यहाँ पे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये बी से कैंसिल हमारे पास आ गया के। यहां से आपके पास हो गया जी बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड के का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से बेटा ये के इज इक्वल टू, इसमें से आपके पास के का स्क्वायर ले लें कॉमन, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ये सारी वैल्यू इस सारी से कैंसिल, तो k इज इक्वल टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल, विच इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू k। हेंस हम यहां पे लिख सकते हैं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट जो है वो 2 की तरफ। बच्चों ये मेरे पास इसका नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे पहले ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई बटा बी डी एफ और सारे की पावर आ जाएगी 2/3। जी बेटा, जहां पे ए है वहां बी के, सी का, डी के और ई का एफ के आपने बारी बारी यहां पे पुट करते जाना है। तो इसको बेटा हमने रेज ही नहीं किया। चलें जी, हाँ जी, ए की जगह पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे बी के, सी की जगह पे आ गया मेरे पास डी के, फिर सी की जगह पे आ गया मेरे पास डी के, तो जो आपने रखनी है ई की जगह पे आ जाएगा मेरे पास एफ के। सिमिलरली एफ के प्लस बी के, ठीक है, ओवर यहां पे आ गया भाई बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई, यहां पे आ गया मेरे पास बी के, डी के एंड एफ के ओवर बी डी एफ और सारे की पावर आ गई 2/3। ठीक है, तो ये बेटा हो गया मेरे पास बी डी के स्क्वायर डी एफ के स्क्वायर एफ बी के स्क्वायर ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ये हो गया मेरे पास बी डी एफ, साथ आ गया भाई के का क्यूब, बी डी एफ और सारे की पावर 2/3। देखें K1 K2 ये K3 मतलब K की पावर 3 हो गई है। अब इसमें से आप K स्क्वायर कॉमन ले लें। जब K स्क्वायर कॉमन लिया बी डी प्लस डी एफ प्लस, ये बेटा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में कैंसिल और ये बी डी एफ से कैंसिल, तो ये मेरे पास हो गया जी K स्क्वायर और इधर मेरे पास बच गया K3 की पावर 2/3, 3 से कैंसिल तो K स्क्वायर इज इक्वल टू ये K का और मेरे पास स्क्वायर बच गया। तो ये देखें दोनों साइड्स आपके पास इक्वल आ गए हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा यहाँ पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 3 की तरफ। अगर अभी तक बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे भी क्लिक कर दें और अगर वीडियो की अच्छे से समझ आ रही है तो आप लाइक कीजिएगा जी। तो बच्चों ये मेरे पास इसका नेक्स्ट और लास्ट 3 वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के, ई की जगह पे एफ के बारी बारी पुट करते जाएंगे। तो इसको लिखेंगे जी हम इसका सोल्यूशन। हाँ जी, ए की जगह पे पुट कर दें बी के, सी की जगह पुट कर दें डी के, ओवर आ गया मेरे पास बी डी प्लस सी की जगह पे आ गया भाई डी के, ई की जगह पे आ गया एफ के, ओवर आ गया मेरे पास डी एफ प्लस ई की जगह पे आ गया एफ के और ए की जगह पे आ गया मेरे पास बी के, ओवर आ गया भाई एफ बी। ठीक है, और इक्वल में आप पुट कर दें ए की जगह पे बी के का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर, सिमिलरली डी के का स्क्वायर ओवर डी का स्क्वायर, सिमिलरली
ई की जगह पे आ गया एफ के का स्क्वायर ओवर एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास बेटा बी डी के स्क्वायर ओवर बी डी प्लस डी एफ के स्क्वायर ओवर डी एफ, यहाँ पे आ गया एफ बी के स्क्वायर ओवर एफ बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर, सिमिलरली डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर ओवर एफ का स्क्वायर। हाँ जी, बी डी कैंसिल, डी एफ कैंसिल, एफ बी कैंसिल, बी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड एफ का स्क्वायर। तो हमारे पास बच गए हैं जी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो मेरे पास हो गए हैं बेटा 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। बहुत ही शार्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, लेकिन ये है लॉन्ग वाइज, क्वेश्चन लॉन्ग वाइज आते हैं। तो इस तरह बेटा हमारी एक्सरसाइज आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गया। तो ओके बेटा, मुझे इजाजत दें और बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अल्लाह हाफिज़।